हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहली बात है कि अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा और आज टेलीग्राम आपके पास होना चाहिए। बाद में मत बोलिएगा कि सर मुझे पता नहीं था, ये वो जो भी है, इसीलिए मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं डाल के थोड़ा सा टाइम लिया और ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अब आप बोलोगे सर कोई सीरियस बात है क्या? नहीं, सीरियस नहीं है। ये वो पल है कि जैसे आप नाव लेके नदी में जा रहे हैं या समुद्र में जा रहे हैं, तो जब पानी शांत है तब तो आप नाव में चब्बुक चला के उसका स्पीड बढ़ा देते हैं। लेकिन जब पानी में हिलोरा आने लगता है, हिलोरा मतलब लहर तेज हो जाता है या पीछे से कुछ आने लगता है, तो अचानक से बड़ा लहर नहीं आ जाता है। लहर आने के पहले थोड़ा सा शांत होता है या फिर पता चल जाता है, जो भी नाविक है ना उसको आइडिया हो जाता है यार कुछ तो बड़ा आने वाला है या कुछ ऐसा आने वाला है कि अचानक से पूरा हवा भी शांत हो गया, मूड माहौल भी शांत हो गया, तो उस तरह का। तो यहाँ ऐसा है कि यूएस की बैंड बजी पड़ी है, चाइना का बैंड बजा हुआ है। तो जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, चाहे मैंने तो अभी किया है, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, तो वहाँ हम अपना पोजीशन थोड़ा कम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यूएस में भी जिनका अभी नया पोजीशन बना है, तो वो पोजीशन कम कर लें। क्लियर है? 2-3 चीज़ 2 हो गया। तीसरा बात कि यूएस मार्केट पे इम्पैक्ट होगा तो इंडियन मार्केट पे 100% इम्पैक्ट आएगा। हाँ, ये है कि हम गिरेंगे उतना नहीं। ये तो बात की बात है ना, हम गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते हैं। आपकी धुकधुकी कहाँ बढ़ेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ आपका पोजीशन ज़्यादा है, वहाँ आपको पोजीशन कम करना पड़ेगा, कैश थोड़ा-सा रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे जो कुछ दिन पहले से लिए हैं, तो हो सकता है जहाँ उनको 6% 7% मिल रहा है, वहाँ थोड़ा 5% 4% मिले, ठीक है? इस तरह का आपको आएगा। हो सकता है कि नए इन्वेस्टर जो अभी लगाए होंगे, तो उनको थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगेगा कि सर आखिर क्यों आप इस तरह से बोल रहे हैं? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मतलब कैश को फ्री रखना है। कैश को फ्री रखने का ये मतलब नहीं कि आप 50% कैश में बैठ जाओ। नहीं, 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 ऐसा नहीं करना है। आपका एटलीस्ट 30% के आस-पास, 25-30 के आस-पास इस जगह कैश होना। हालाँकि मैंने भी अभी लगाया था, इस उम्मीद से कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा जब दिख रहा है कि इस तरह का हो रहा है, तो कैश को थोड़ा-सा हम साइड कर लेते हैं। है ना? कैश रहेगा तो हम कभी भी मार्केट को जीत सकते हैं। कैश और ब्लड दोनों बराबर है। मार्केट पोर्टफोलियो के लिए कैश और शरीर के लिए खून। दोनों है ना, तो आप बहुत आराम से हैंडल करोगे। अदरवाइज़ किसी भी जगह आपने मार्केट में फुल पैसा लगा दिया, कैश है ही नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। बात को समझिए। डरना नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डरना नहीं है। और तीसरी बात है चौथी बात कि थोड़ा-सा हार्वेस्टिंग भी किया जा सकता है। आप बोलिएगा क्या मतलब? आप लोगों ने इस साल जो भी स्विंग बुक किया है, स्विंग में प्रॉफिट बुक किया है, तो उसको टैक्स देना पड़ सकता है ना? तो उस हिसाब से थोड़ा-सा कहीं आपको लॉस में कैश निकालने का मौका मिल रहा है, तो हाँ, डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट का लेवल थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा अच्छा मौका मिलेगा, तो वहाँ लगा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा निचोड़ लेना है, नहीं, नहीं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा तो सर क्या हमें यहाँ डरना चाहिए? नहीं, शेयर मार्केट में डरना तो नहीं सर, शेयर मार्केट मेरा भगवान है, डरना नहीं है। इसके चाल को समझ के थोड़ा-सा कैश रखना है। तो इसीलिए टेलीग्राम में रहिए और मैं टेलीग्राम में आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप शॉर्ट स्विंग और स्विंग दोनों जॉइन करके रखिए, क्योंकि आज मैं दोनों जगह ही बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि है ना? तो हो सकता है कि किसी जगह हम लोगों ने एग्रेसिव पोज़ीशन बना लिया है, तो वहाँ ध्यान से, है ना? तो मैं अभी टेलीग्राम में लिख भी दे रहा हूँ कि मॉर्निंग का वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। मॉर्निंग का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, ये मैं लिख के आप लोगों को अलर्ट मतलब अलर्ट क्या बोले, एक सावधान वाला नहीं होता है, एक मैसेज देना होता है कि आप इसको ज़रूर चेक करिएगा और आराम से उसके हिसाब से काम करने का है। सर देखो, मार्केट कल भी था, आज भी है और आने वाला टाइम में भी रहेगा। हम लोग को अपना पोजीशन को डिफाइन करना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर रखिएगा और जब भी मैं कभी वीडियो कम बना के वीडियो डालता हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी थोड़ा मार्केट पे चारों साइड देखने के बाद ही इन चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आज मार्केट गिर जाएगा, कदापि नहीं। थोड़ा-सा कैश रख लेंगे, फिर देखेंगे जब 26,000 से ऊपर निकलेगा, तब देखेंगे। तो आप बोलोगे सर तो कौन-सा लेवल इम्पोर्टेंट है? भाई लेवल इम्पोर्टेंट बोलोगे तो मेरे तरफ से तो 950 के नीचे आया तो ही मेरे को गड़बड़ हो गया, है ना? हालाँकि 910 पे बंद हुआ, तो मेरे को उसी समय थोड़ा-सा गड़बड़ लगने लगा, क्योंकि निफ्टी का हम अगर देखा जाए, तो ये 18 तारीख, 17 तारीख, 14 तारीख इस तरह का है। तो यहाँ पर ही हाई और लो में देखिए, निफ्टी कल भी हाई बनाया, तो हायर हाई को तो ब्रेक किया। आप देख सकते हैं कि हायर हाई को ब्रेक किया, एक दिन इसने थोड़ा-सा गड़बड़ किया, अदरवाइज़ इसने हाई, हाई, हाई,
हाई, फिर एक दिन गड़बड़ करके फिर हाई बनाया, अच्छा लगा। लो का जब बात देखते हैं तो यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिखा, है ना? फिर यहाँ थोड़ा-सा गड़बड़ किया, फिर ये बढ़ा और फिर ये। तो अभी हम लोग के लिए सब मतलब जो इम्पोर्टेंट लेवल हो गया वो तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग के लिए 950 के आस-पास है। चलो 910 पे क्लोज़ किया है तो ठीक है। अब क्या है कि ये 876 को आज नीचे की तरफ तोड़ेगा, जिस कारण से मैं थोड़ा-सा अलर्ट मोड में आ जाऊँगा। अगेन एंट्री जो भी होगा मेरा 950 के ऊपर जब भी हो तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि अचानक से 100 पॉइंट नीचे बंद होना, समझ रहे? तो थोड़ा-सा एक बार क्योंकि आपका क्लोजिंग देखिए यहाँ से लगातार अप जा रहा था। क्लोजिंग धीरे-धीरे अप के साइड, ये फर्स्ट क्लोजिंग जो हुआ है वो डाउन में हुआ है। हाँ, ये है कि एक्सपायरी था, तो ये भी बात है। एक्सपायरी था इसलिए हम भी थोड़ा-सा इस पे क्लियर नहीं कर रहे तो लेकिन आज का मार्केट देखने के बाद हम ये डिसीज़न लेंगे। ड्यूरिंग मार्केट नहीं लेंगे, आफ्टर मार्केट तो लेते नहीं हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि एक दिन की गिरावट से हम क्या परेशान होना नहीं, परेशान नहीं होना, तो मार्केट में दिख जाएगा ना। मार्केट में जब कोई पैसा नहीं लगा रहा है, जब खाली ब्लॉक डील में पैसा जा रहा है और डीआईएस पैसा लगा रहा है, यार डीआईएस पैसा लगा रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है पब्लिक का, तो लगा रहा है। हाँ, ये परफेक्ट है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि पब्लिक का पैसा आ रहा है तो मार्केट नीचे ज़्यादा गिरेगा नहीं। और गिर गया तो? ये भी हमेशा एक आपके पास वो रहता है, थ्रेट रहता है कि गिर गया तो, है ना? इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि डीआईएस के पास तो पैसा आ जाएगा, लेकिन हमारे पास कहाँ से आएगा? इस चीज़ को हमेशा मेंटेन करना है और कैश कभी भी पड़ा है ना तो उसको दुश्मन की तरह नहीं देखना, क्या है मेरा कैश पड़ा है। कैश आपको हमेशा रिटर्न दे देगा, नहीं तो बॉन्ड तो दे ही रहा ना। तो ये चीज़ को थोड़ा समझ के चलना है, खासकर स्विंग वाले पोजीशन में। लॉन्ग टर्म को एज़ इट इज़ रखना है, उसको कुछ नहीं छेड़ना है, चाहे जितना गिरे। लॉन्ग टर्म के पोजीशन को कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट में है, जैसे भी है, पड़े रहने देना है। बाकी सब में आप थोड़ा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म को जैसे आपने छेड़ दिया और मार्केट घूम गया, आप सर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सामने किसी प्रकार का भी तूफ़ान या लहर आने वाला है, तो वो लहर तो आप झेल लोगे फर्स्ट बार में। उसके बाद क्या लहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। हो सकता है एक छोटा-सा ये लहर था, है ना? तो इसको भी समझना है और बड़े शांति से काम करना है। अभी निकई देखिए, कल भाई साहब 3.22% गिर गया। आज थोड़ा-सा रिकवर हो रहा। 3.25% गिरने के बाद आधा परसेंट का रिकवरी कोई रिकवरी है। हैंगसेंग अच्छा खासा गिरा कल, आज थोड़ा-सा ऊपर। तो चाइना पे तो मेरे को पहले से ही भरोसा नहीं है, तो नहीं होगा तो थोड़ा-सा जो एक पोजीशन है मेरा हैंगसेंग में, देख लेते हैं कितना क्या है, तो उसी हिसाब से हम आपको आगे बताएँगे। और नहीं तो हम देख लेंगे ना, जब पहले क्या बोले ड्यूरिंग मार्केट में बताएँगे। 500 पॉइंट डाउ जोन निकल लिया, नैस्डैक भी आपको अच्छा खासा निकल रहा है, तो आप 5 दिन में देख सकते हैं एक तरफा गिरावट है। ये कोई स्टॉक नहीं है, ये सब इंडेक्स है। 500 इंडेक्स टॉप 50 ये भी देखिए, फैंग इंडेक्स ये भी देखिए। तो मेरा यूएस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है स्विंग में। लॉन्ग टर्म में जो है उसमें 30-35% है और बहुत बड़ा पैसा भी नहीं है, तो ठीक है, उसमें डेढ़ डेढ़ 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, रहने दीजिए, है ना? तो क्या है कि वो पैसा हम अपना नहीं मानते क्योंकि लॉन्ग टर्म में है तो मार्केट को दे दिया, है ना? तो ये चीज़ है। यहाँ हम नेगेटिव नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ, थोड़ा-सा सावधान, है ना? सावधानी। अब आपको दिख रहा है कि रोड पे चल रहे हैं, आगे में भीड़ है, तो आप अपना गाड़ी का स्पीड स्वाभाविक है ना कि 5 नंबर गियर में लगा रखे हैं, तो 2 नंबर में ले आए, 1 नंबर में ले आए, हो सकता है कि रुक जाए। फिर थोड़ा भीड़ कम होगा, फिर निकल लेंगे। सिंपल मार्केट का भी है। थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, वर्ल्ड में इस तरह का चल रहा है, तो वहाँ हम भी थोड़ा-सा रुक जाएँ। ज़रूरी है कि यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा पैसा ठोकने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा कैश अपने पास होना चाहिए। कैश नहीं रहेगा ना, तो फिर वही गाड़ी में जिस तरह पेट्रोल नहीं है, तो क्या धक्का मार के चलाइएगा? जो गाड़ी आपका 100 का स्पीड में चलता है और उसमें पेट्रोल ही नहीं है, तो चलेगा कैसे? सेम वही है पोर्टफोलियो का। कैश नहीं है तो चलेगा कैसे? तो हमेशा गाड़ी चले ना चले, टंकी फुल होना चाहिए। उसी तरह पोर्टफोलियो बाय सेल हो ना हो, लेकिन कैश हमेशा होना चाहिए। कभी भी चल देंगे भाई, कभी भी पैसे हैं तो कभी भी पैसे बना लेंगे। इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझिएगा, गलत में मत जाइएगा। मेरा बस यही कहना है और देखते हैं आज का मार्केट, मेरे को मार्केट में बैठना पड़ेगा थोड़ा और देखना भी पड़ेगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और मैं स्टार्टिंग में ही आज बैठ जाऊँगा और देखूँगा पहले, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। आइए एफआईएस, एफआईएस की सेलिंग हुई है। देखिए एफआईएस की सेलिंग रुक नहीं रही है। अब तो अमेरिका का मूड माहौल ठीक नहीं है, तो भी यहाँ पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका गिरेगा तो भारत भी नीचे आएगा, तो वहाँ भी पैसा कट रहा है। अब डीआईएस का कई जगह ब्लॉक डील होगा या कुछ होगा, तो वो हम लोग हर चीज़ का तो नहीं ना क्लियर बता पाएँगे, तो ये चीज़ है। तो हम लोग थोड़ा-सा बस सावधान वाला ये जगह है, अलर्ट वाला जगह है। तो अलर्ट होना है, अलर्ट होने का ये मतलब नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप अनाप-शनाप सेलिंग करें और अनाप-शनाप अपना पोजीशन काटें, तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं किसी जगह पोजीशन कम करके भी देता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, तो आप लोग कूद मत जाइएगा, आराम से काम करिएगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर दोबारा उस लेवल पे नहीं आएगा।
तो इसीलिए अपना मतलब हिसाब से, हाँ, इस साल आपने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, तो वहाँ भी थोड़ा-सा हल्का-सा प्रॉफिट कम करने का भी टाइम है। तो ये हार्वेस्टिंग है और ये चीज़ बड़े फंड कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ है और अमेरिका में इसीलिए अभी गिरावट हो गया क्योंकि साल एंडिंग आ रहा है, तो साल एंडिंग में वहाँ हमेशा ऐसा होता है कि कारण कुछ भी हो, एक बार डाउन मारता है। आप बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, रियली आपको अगर मतलब लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ, तो आपको मैं दिखला देता हूँ। किसका चार्ट दिखाऊँ? चलो पहले नैस्डैक का देख लेते हैं। नैस्डैक का 1 साल का देखिए, तो आपको 19% का रिटर्न, 5 साल का देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि 2022 में भी नीचे आया, 2023 में भी देखिए नीचे आया, 2024 में भी ये सितंबर में ही नीचे मार के उसके बाद प्लस में गया, तो जनवरी में ये भाई साहब नीचे आ लिया था। ठीक है, जो ट्रम्प साहब जो है टैरिफ का चक्कर हो गया तो नीचे आ लिया था। नहीं तो ये अगर नवंबर में नहीं आता है, दिसंबर तक नहीं आता, तो फिर जनवरी मार्च में ये एक बार आता है। तो हर बार 2022 में भी दिखा दिया आपको यहाँ और उसके बाद 2021 में भी देखिए। तो इसी तरह मतलब एक बार क्या होता है ना कि जिस साल ज़्यादा रिटर्न बन जाता है, मान लीजिए इस तरह का रिटर्न बन गया, तो एक बार ये डाउन आता है और थोड़ा-सा हार्वेस्टिंग टाइप का होता है। लोग अपना-अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और कुछ लोग लॉस बुक करके अपना मतलब सेट करते हैं। तो इस तरह का चलता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये एक बस पार्ट ऑफ जर्नी है, तो इसको आप समझ के चलिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी भी जगह पैनिक नहीं होने का। हम लोग पहले ही थोड़ा-सा लगाने का कोशिश करते हैं कयास, जिससे क्या है कि हम सही समय पर कैश रखें। कैश है अभी भी, ऐसा नहीं है मेरे पास कैश खाली है। कैश तो हमेशा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से हो जाए, उधर हो जाए, अपने पास कैश हमेशा रहता है। तो कल हालाँकि इंडेक्स में थोड़ी-सी खरीदारी और नहीं है खरीदते तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। डीआईएस 70.87 है। आप बोलोगे सर डीआईएस तो बहुत ज़्यादा पोज़ीशन है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी गिरावट आएगा, वो एक तरफ़ा 2000 ढाई हज़ार पॉइंट का नहीं हो सकता है। थोड़ा-सा गिरावट आएगा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो ईटीएफ में हैं तो डरने की क्या बात है, ये तो ऊपर आ ही जाएगा। 100% तो उसके लिए लॉन्ग टर्म रखे हैं ना, ऊपर आ जाएगा तो आ जाएगा। स्विंग के लिए तो थोड़ा-सा पैसा आपको हटा के रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सारे मतलब जो गिरते हैं ना, तो सब में आपका 10-10% का लॉस हो जाए, दिखने लगे। तो वो चीज़ से पहले मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ और मैं थंबनेल पे भी लिख दूँगा अलर्ट सिग्नल अगर आता है तो मैं आपको टेलीग्राम में दूँगा। इस डाटा से कोई व्यू नहीं बन रहा है, ठीक है? चलो, कोई व्यू नहीं बन रहा है, ये बस ऐसे ही डाटा है। गोल्ड, सिल्वर ये भी धीरे-धीरे डाउन हो रहा है, लेकिन थोड़ा-सा गोल्ड यहाँ पर ही रुका है, क्योंकि 40.61 डॉलर में है, तो यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं, ये क्या आ गया? 1 सेकंड। यहाँ हम लोग देखते हैं जो हम लोग का स्क्रीनशॉट था, तो 40.39 तो यहाँ पर ही थोड़ा अप है, तो ये है कि गोल्ड यहाँ अपने आप को जो गिरावट हो रही थी वहाँ रोका है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, सिल्वर में इन्वेस्ट कर दें? नहीं, रुकिए, थोड़ा-सा थमिए, देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिल्वर भी 50.07 से 50.59 है। ऑलरेडी लॉन्ग टर्म है ना, तो डरने का क्या बात है? बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे अगर कोई मूवमेंट मिलता है। क्योंकि इतना छोटा-छोटा मूवमेंट मिल रहा ना कि आप मूवमेंट पकड़ने जाओगे ना, तो एक T1 डेज़ के बाद आप बेचना चाहोगे ना, तो तब तक वो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा मूवमेंट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा-सा साइलेंट रह के काम करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये चीज़ आप भी देख रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर भी देख रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर आज आपको पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, है ना? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह अपना जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स तो ठीक है पॉजिटिव में है। जो गिफ्ट निफ्टी है, इसका क्या कहना है? तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको मोटा-मोटी 25,944 के आस-पास दिख रहा है और एसजीएक्स भी आपको 25,901 पे नहीं, 944 के आस-पास दिख रहा है। चलो, ठीक है, बढ़िया है। हल्का डाउ जोन प्लस में दिख रहा है 50 पॉइंट, अच्छा 50 नहीं 5 पॉइंट है, तो ठीक है। तो कुल मिला के यही डाटा है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसीलिए मैं कम वीडियो डाला कि मैं थोड़ा-सा देख रहा था। एफआईएस कुछ नहीं बोल सकते हैं, डीआईएस भी आज सिंपल रहेंगे। प्रो पोजीशन काट सकता है। एनवीडिया का भी आने वाला है ना? तो प्रो का भी कोई डिसीजन नहीं है। इंडिया विक्स है ऐसे ही प्लस में है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड हल्का पॉजिटिव रहेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव तो है ही, फिलहाल हम न्यूट्रल रखते हैं, 65 से ऊपर नहीं गया। यूएस मार्केट नेगेटिव है, रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स हाँ हल्का पॉजिटिव है और पीई नेगेटिव है। तो 1 2 3 4 5 न्यूट्रल है, 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। तो यही डाटा आपके सामने है, तो इसी बेस पे हम लोग को आराम से काम करना है। मार्केट शांत रहेगा, मार्केट कोई पैनिक नहीं दिखाएगा, तो हम लोग को भी कोई पैनिक नहीं दिखाना है। थोड़ा-सा समझ के फिर हम अभी हम नहीं कुछ बोल सक रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि डाटा कोई इशारा ही नहीं दे रहा, तो हम क्या बोल दें? कोई डाटा इशारा दे तब ना आज के लिए, इसीलिए मैं बोला आज बहुत ज़्यादा माइनस नहीं होगा, 2 डिजिट माइनस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बंद, क्लोजिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, प्लस भी हो सकता है, तो देखते हैं जो सिचुएशन है उस हिसाब से क्या होता है, नहीं होता है।
तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस जगह थोड़ा-सा अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रल का पोज़ीशन जब आप बढ़ जाता है तो थोड़ा-सा अलर्टनेस बढ़ाना पड़ता है। बस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।